नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसके बारे में लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने अचानक बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया। आखिर क्या था ऐसा जिस कारण से नीतीश कुमार ने अचानक राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। क्योंकि ये बयान तो हास्यास्पद लगता है मित्रों कि हम 3 सदन के सदस्य रह चुके हैं, बिहार में विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के, फिर लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, तो केवल इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं बिहार का मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं। ये तो जचता नहीं है मित्रों, ये तो समझ से परे है। आप क्या सोचते हैं आप भी बताइएगा कमेंट करके। लेकिन आज मैं आपके साथ समझने का प्रयास करता हूं कि ऐसा क्या हो गया, अचानक क्या हुआ अचानक जिस कारण से नीतीश कुमार, किसे बचाने के लिए नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। मित्रों, पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, नीतीश कुमार वह शख्सियत है बिहार की राजनीति के कि 2000, याद कर लीजिए, वर्ष 2000 में नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जीत कर आए थे बिहार विधानसभा में, उसमें दुगुना का लगभग अंतर था, दुगुना का अंतर था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, मुख्यमंत्री बनाया। भले ही वो सरकार 7 दिन में चली गई, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने स्वेच्छा से बना दिया होगा मुख्यमंत्री? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मजबूर थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा उन दिनों कि बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है बिहार में जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को चुनौती दे सके। और ये सब तब हो रहा था मित्रों जब 1995 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी बनाकर नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से अलग अपने बलबूते चुनाव लड़ा था सीपीआई-एमएल के सहयोग से, तो नीतीश कुमार की पार्टी को मात्र 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। और भारतीय जनता पार्टी 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बनी थी। उससे पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन 1995 में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनी थी। और 2000 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी की तुलना में 70% ज्यादा सीटें बीजेपी जीती थी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने न अपना मुख्यमंत्री बनाया, न रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 2005, सही है, 2005 में पहला चुनाव फरवरी वाला हुआ जिसमें रामविलास पासवान का झोपड़ी छाप का चाबी लेकर गायब हो गए। मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर वो विधानसभा भंग हो गई। फिर जब चुनाव हुआ तो ये बात सही है कि उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और उसके बाद 2010 का विधानसभा चुनाव इतिहास रचा। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। आरजेडी के विधायकों की संख्या नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों की संख्या की तुलना में अधिक थी 2015 में। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश बने। नीतीश ने यह दावा किया, जदयू ने यह दावा किया कि यह चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया है। भले ही जेडीयू की सीटें कम आई हो, आरजेडी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। 2020 भारतीय जनता पार्टी की तुलना में नीतीश कुमार की पार्टी लगभग आधी हो गई। भाजपा 74, नीतीश कुमार 43। फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश बने। 2025 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए मित्रों, चुनाव से एक हफ्ते पहले तक भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि नीतीश कुमार का वो क्रेज अब नहीं है जो पहले हुआ करता था। इसीलिए अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, किसी ने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे 25 के विधानसभा चुनाव के बाद किसी ने नहीं कहा। लेकिन अंतिम दौर आते आते जब आरजेडी के लोगों ने, विपक्ष ने बड़ा सवाल पूछना शुरू किया, तो अंत में अमित शाह को कहना पड़ा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और नारा दिया उसी के बाद जदयू ने 25 से 30, फिर से नीतीश। लेकिन वो नीतीश 3 महीने के अंदर फिनिश हो गए।
नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का फैसला किया, राज्यसभा जाने का फैसला किया। आपको लगता है कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़े होंगे? सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। आप इतना जो बातें मैंने बताई और इसके दौरान जितने घटनाक्रम हुए, उन घटनाक्रमों का को याद कीजिए मित्रों। केवल एक दो उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। जब नीतीश कुमार 2015 में तेजस्वी यादव के साथ थे, लालू यादव के साथ थे तब, और जब 2022 में फिर से गए थे, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया था और लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तब दोनों मौके पर नीतीश कुमार ने बार बार संकेत दिया कि नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे और बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। याद है ना? याद है या नहीं है? नीतीश कुमार ने कहा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा अंतिम चुनाव है। क्या तेजस्वी यादव को बिहार सौंपा? नहीं सौंपा। तेजस्वी यादव को छोड़कर फिर चले गए बीजेपी के साथ। तब जब नीतीश कुमार पर यह दबाव बनना शुरू हुआ कि तेजस्वी को सीएम शिप दे दीजिए, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार तीन चीजें हुई मित्रों, तीन चीजें हुई। सबसे पहली चीज क्या हुई, आप याद कर लीजिए। जब नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी को छोड़कर गए आरजेडी के साथ इंडिया अलायंस बनाने के लिए, पीएम का उम्मीदवार बनने के लिए, उसके बाद से नीतीश कुमार के नजदीकी लोगों पर, नजदीकी लोगों की बात मैं कर रहा हूं मित्रों, नीतीश कुमार के नजदीकी मंत्रियों के रिश्तेदारों पर, नीतीश कुमार की पार्टी के कोषाध्यक्ष के पास के ऊपर कई ब्यूरोक्रेट्स, नौकर्स, नीतीश कुमार के नजदीकी नौकरशाहों के ऊपर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई। सच है या गलत है बताइए आप? नीतीश कुमार के नजदीकी कई मंत्री के निकटतम रिश्तेदारों जो व्यवसायी हैं, नीतीश कुमार के नजदीकी कई नौकरशाहों, नीतीश कुमार की पार्टी के कोषाध्यक्ष, इन सब के घर पर, आवास पर, कार्यालय पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी हुई। कई जगह इतने पैसे पकड़े गए कि पैसे को गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। सच है या गलत है बताइएगा? तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता, कई नौकरशाह भ्रष्टाचार के आरोप में आकंठ डूबे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी की शर्तें माननी पड़ी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, राज्यसभा जाने का फैसला स्वीकार करना पड़ा? एक हो सकता है। दूसरा, जो महत्वपूर्ण, मैं सुनी सुनाई बातों की बात नहीं कर रहा मित्रों, सुनी सुनाई बातें तो बहुत तरह की बातें कही जा रही है मीडिया के अंदर, व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, मैं उन सब बातों की चर्चा नहीं करूंगा। पार्टी को बचाने के लिए, जदयू को बचाने के लिए मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि हर व्यक्ति जिस चीज की रचना करता है उस चीज से अगाध प्रेम होता है उसको। तो नीतीश कुमार की रचना है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार की पहचान है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार ने जन्म दिया है इसे। अपनी आंखों के सामने बिखरते कैसे देख सकते थे नीतीश कुमार? और यह बात तो सच है कि मानसिक और शारीरिक रूप से नीतीश कुमार, आप भी स्वीकार करेंगे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी को निभाने में कहीं ना कहीं असमर्थ होते दिख रहे हैं। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो या पार्टी का कार्यक्रम हो, कई बार नीतीश कुमार की जुबान बहक गई। अब बताइए, ऐसी परिस्थिति में कैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह सकते थे? कैसे नीतीश कुमार को अगर पार्टी बचाना था तो निशांत कुमार को हैंड ओवर करने का फैसला नहीं कर सकते थे? जिस प्रकार की स्थिति नीतीश कुमार की दिखी है विगत एक वर्ष के अंदर में,
विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर तक कई जितने भी विपक्ष आज सवाल उठा रहे हैं, आज आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को के खिलाफ साजिश हुई है, यही सभी लोग आरोप लगाया करते थे कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है, थक गए हैं, बीमार हैं, अब इनको मुख्यमंत्री पद से विदा करना चाहिए। तो नीतीश कुमार स्वयं विदा हो रहे हैं। इसलिए विदा हो रहे हैं कि नीतीश कुमार को पार्टी बचाना है, अपनी पार्टी बचाना है, और साथ ही नीतीश कुमार परिवारवाद के मोह से भी नहीं बच सके। नीतीश कुमार को घेरे हुए जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने नीतीश कुमार को समझाने में ये कामयाबी हासिल कर ली कि अगर पार्टी को कोई बचा सकता है तो केवल और केवल निशांत कुमार बचा सकते हैं, ये कन्विंस करने में। अन्यथा नीतीश कुमार जैसा परिवारवाद का विरोधी अंतिम समाजवादी नेता, मैं कह रहा हूं देश का सबसे बड़ा समाजवादी नेता नीतीश कुमार ने भी अगर परिवारवाद की चादर ओढ़ी है तो आप आसानी से मत समझिए ओढ़ा होगा। ये 1.5 साल से लगातार चल रहा था ये बहस कि निशांत कुमार कब आएंगे राजनीति में, कब जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेवारी संभालेंगे, कब निशांत कुमार नीतीश कुमार का विकल्प बनेंगे, चाहे वो सरकार में बने या पार्टी में बने। और ये सब चल रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि लोग लगे हैं नीतीश कुमार को मनाने में, नीतीश कुमार मान नहीं रहे। संभव है, संभव है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार की राजनीति की है उसमें नीतीश कुमार का सबसे बड़ी ताकत रही मित्रों, तो वो रहा था नीतीश कुमार का परिवारवाद का विरोध। और आज वो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपनी पहचान बचाने के लिए, अपने पार्टी के निकटतम मित्रों को बचाने के लिए ही मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी छोड़ी है। अन्यथा नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में आकर छोड़ेंगे, ये बात तो कल्पना से परे है। नीतीश कुमार का स्वार्थ ही नीतीश कुमार को मजबूर कर सकता था नीतीश कुमार को इतना बड़ा फैसला अचानक लेने से। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।